एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु की बहुत बड़ी खासियत ये थी कि जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। गांव वालों को लगता था कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, क्योंकि जब वो नाचना शुरू करते हैं तो बारिश हो जाती है। धीरे धीरे करके उन बाबा की प्रसिद्धि दूसरे गाँव तक भी पहुँच जाती है। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। उनकी प्रसिद्धि की बात सुनकर दो पढ़े लिखे युवक एक दिन उस गाँव में बाबा जी से मिलने आते। बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ये आप लोगों का वहम है, ऐसा वे गाँव वालों से कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। अगर बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश जरूर होगी। अब वो युवक नाचना शुरू करते हैं। नाचते नाचते कई दिन हो गए पर बारिश नहीं हुई। अंत में वे थक हार कर रुक गए। अब जब सन्यासी बाबा की बारी आई तो सन्यासी बाबा ने भी नाचना शुरू किया। साधु के नाचने से बारिश हुई या नहीं हुई, या गांव वालों का विश्वास टूट गया, या दोनों युवक सही साबित हुए, आखिर क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि बेहतरीन समय के लिए बदतर और बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। कहते हैं आँख दुनिया की हर चीज देख सकती है, पर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमें दुनिया की हर बुराई और हर कमी दिखाई देती है, पर इंसान को न खुद की बुराई दिखाई देती है और न अपनी कमी कभी नजर आती है। ये जो ढेर सारे नकारात्मक विचारों से हम घिरे होते हैं, ये क्या होता है, वास्तविकता ये है कि 99.99 ये हमारे जीवन में कभी घटित होते ही नहीं है, पर उनका जो डर है वो हमारे ऊपर इस कदर हावी रहता है कि हमें कुछ भी नया निर्णय नहीं लेने देता। कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन कर ले कि हमें किसी भी तरह के भय, चाहे वो हार जाने का हो, चाहे असफल होने का हो, चाहे हमारे सपने ना पूरे होने का हो, या अपनों से बिछड़ने का हो, कोई भी डर हमारे ऊपर कभी हावी ना होने पाए। एक बात दिमाग में बिठा लें कि नकारात्मक विचार केवल आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। लगातार नकारात्मक सोचते रहने से केवल आप अपना सत्यानाश कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा था कि सफलता का दिमाग की ऊंचाइयों पर चले जाना और विफलता का दिल की गहराइयों में उतर जाना दोनों ही घातक होता है। और परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में हो, योद्धा रण नहीं छोड़ा करते। किसी ने सही कहा है कि तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए। और रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन आप भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष में है साधन प्रचंड। और आप भी लोगों की बातें सुनकर, निंदा सुनकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती।